देखिए, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, दोनों भारत के अंग हैं। और जब बंटवारा हो रहा था तो ये नहीं सोचा गया था कि भारत के खिलाफ इतने खराब बात तो उन लोग सोचेंगे और भारतवंशियों के खिलाफ इतना गलत काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, ऐसा वो लोग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे बांग्ला में रह रहे भारतीय लोग हैं, उसमें सभी धर्म के, चाहे हिंदू भी हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी लोगों के साथ वो लोग ये समझते हैं कि वो भारतीय हैं और इसलिए उनके साथ जो भी विचार व्यभिचार हो सकता है वो कर रहे हैं। मार पीट, लूट पाट, छीन छनताई सब कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन लोग चाहते हैं कि वो लोग यहाँ नहीं रहें। तो एक गलत संदेश दे रहे हैं। चीन में भी लोग रह रहे हैं, रसा में भी रह रहे हैं, ब्रिटेन में भी रह रहे हैं, अमेरिका में भी रह रहे हैं, अन्य जगहों में भी भारत के लोग अपना व्यापार के लिए, नौकरी के लिए रह रहे हैं या वहाँ के नागरिक भी हो गए हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बर्बरता वहाँ नहीं हो रही है। इसलिए बांग्लादेश के लोगों को सोचना चाहिए कि जब संसार में वसुधैव कुटुंब का मामला है, कहीं कोई नहीं हो रहा, तो आखिर क्या कारण है कि जो भारत के रहने वाले लोग हैं उनके प्रति वहाँ इस प्रकार का कर्तव्य किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, घर को जलाया जा रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। ये बहुत घृणित काम हो रहा है। ऐसा करने पर हम समझते हैं कि जो संसार में शांति है, शांति में खलल पड़ सकती है। फ़र्ज़ कीजिए कि आज हिंदुस्तान में अगर जो गैर हिंदू लोग हैं उनके प्रति अगर कोई बातें होने लगेगी तो सोच सकते हैं कि उनकी क्या हालत है। लेकिन यहाँ तो हम प्रिजर्व करके रखते हैं, अपना भाई ऐसा रखते हैं। जो भारत में बंटवारा के समय में 7% ईसा धर्म, मुस्लिम धर्म वाले थे, आज 18% हो गए। तो जब हम उनको ठीक से रख रहे हैं तब न वो कर रहे हैं। और वही पाकिस्तान में हमारा 11% था या 7% था, वो अब 1% वहाँ रह गया है। इसका मतलब वहाँ बहुत तरह की जाति हो रही है। वही बात बांग्लादेश में भी चल रही है। बांग्लादेश के लोगों को चाहिए कि वहाँ हैं, बंटवारा इस लाइन पर हुआ है, जो जहाँ हैं वहाँ रहेंगे, तो उनको सुरक्षा उनको करना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं। इसमें विश्व बिरादरी को भी ध्यान जाना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी संवेदनशील हैं। हमको ऐसा मालूम हुआ है कि शायद जो अपना एक राजदूत स्तर से वहाँ लोग होते हैं, हाई कमीशन वहाँ होता है, क्योंकि वो भी कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, तो शायद उनको अस्थायी रूप में हटा लिया गया है। तो ये कार्रवाई शुरू हुई है। इससे उनको समझना चाहिए कि भारत के लोगों का क्या इंटेंशन है। हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि उनसे हम झगड़ा करें, कोई और बात करें, लेकिन हमारे जो भारतवंशी हैं वहाँ रह रहे हैं, उनको उचित अधिकार वो दें और उनको प्रोटेक्ट करें। ये समय की मांग है, यही हम लोग बात करना चाहते हैं। शराबबंदी है, इसको चालू होना चाहिए। देखिए, शराबबंदी पर बहुत कुछ अपनी बातें हमने कह दी है। आप लोग इसको बोल करके अपना टीआर बढ़ाना चाहते हैं, एक अलग बात है। लेकिन हमारा स्पष्ट उसमें धारणा है कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, उसको होना चाहिए। हम उस घर से आए हैं जहाँ शराब बनती थी, शराब बेचते थे। लेकिन जब हम कुछ होशगर हुए तो हम शराबबंदी पीना और बनाना छुड़वा दिया, तो आज हम यहाँ हैं, हमारा भाई पुलिस इंस्पेक्टर है। यही बात समाज में हम कहते हैं, अपने समाज में, कि शराब पीना और उसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमारे गरीबों के लिए बहुत ख़राब है। इसलिए नीतीश कुमार जी शराबबंदी किए हैं तो बहुत अच्छा किए हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि उसका अनुपालन में कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ हो रही है। और गड़बड़ियाँ इसलिए हो रही है, इसको देखा जा सकता है कि 6 लाख के लगभग अभी तक शराबबंदी कानून में इम्प्लीकेटेड हुए हैं। कोई जमानत पर हैं, कोई जमानत लेने को हैं, किन्हीं का ट्रायल चल रहा है, कोई सज़ा भी भुगत रहे हैं। इस तरह की बातें हुई है। उसमें अगर जोड़ा जाएगा तो 50% से ज़्यादा गरीब तबके के लोग ही वैसा हुए हैं। उनके यहाँ ये नहीं हुआ है कि 2000 लीटर या 10,000 लीटर पकड़ा है, सो नहीं है। उनके यहाँ मात्र 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर तक पकड़ा है, जो अपना उपयोग के लिए रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब इसमें कहीं न कहीं
तंत्र को टाइट करना चाहिए सरकार को, ताकि गिरिया। और हम इसमें एक बात याद दिलाना चाहते हैं, वो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि हम ही इस प्रकार की बातें बोलते रहते थे, तो उन्होंने थर्ड समीक्षा भी किया है। और थर्ड समीक्षा में स्पष्ट है कि जो पी करके कहीं जा रहा हो उसको मुंह में ब्रेथ एनालाइजर नहीं लगाना चाहिए, उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। या पाभर ले जा रहा हो अपने परिवार के लिए या और कोई कार्य प्रयोजन के लिए, तो उसको भी नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन आज जो तंत्र है वो उसी को पकड़ता है और अपना डाटा दिखला रहा है कि हम इतना लोगों को पकड़ लिया। ये इस पर कंट्रोल होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। और एक सजेशन देना चाहते हैं इस माने में कि जो शराबबंदी तो सबसे पहले गुजरात में हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म स्थली है, वहाँ जो शराबबंदी का कानून का हिसाब है वही कानून यहाँ पर लागू करना चाहिए, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो।